नमस्कार। दूरदर्शन की लोकप्रिय श्रृंखला गीतमाला में आपका स्वागत है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। आज की गीतमाला में हम किस कवि के शब्दों को प्रयोग कर लाए हैं आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे हिंदी गज़ल के बेताज बादशाह दुष्यंत कुमार त्यागी की कुछ रचनाएं। और गीतमाला की यात्रा आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो गज़लें या गीत आप सुनेंगे उन सभी को संगीतबद्ध किया है प्रदेश के युवा और प्रतिभाशाली संगीतकार उमेश तरकसवार ने। हिंदी के बेमिसाल गज़लकार दुष्यंत का जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवाडा गांव में हुआ। आगे चलकर उन्होंने मध्य प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाया और हिंदी में गज़ल की विधा को एक नई दिशा और नया क्लेवर प्रदान किया। दुष्यंत अपने दौर के एक ऐसे रचनाकार हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने कलम को दीपक बनाया। दीपक इसलिए कहा कि वो अपनी कलम के ज़रिए इंसानों को नई दिशा दिखाते हैं, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की रोशनी दिखाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि दुष्यंत असीम अंतर्चेतना के कवि हैं। तभी तो वो कहते हैं, कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हम अपनी गीत यात्रा का आरंभ कर रहे हैं इसी खूबसूरत गज़ल से। ये गज़ल आपको सुना रही हैं वीनस तरकसवार। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर को, तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर को। ये एहतियात ज़रूरी है इस पहल के लिए, ये एहतियात ज़रूरी है इस पहल के लिए। कहाँ तो तय था चरागां
एक घर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, आ, आना। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। दुष्यंत कविता की दुनिया के एक ऐसे कलमकार हैं जिन्होंने जीवन को जैसा महसूस किया और जो कुछ अनुभव किया वही सब कुछ शब्दों में पिरो दिया। उन्होंने समझौते नहीं किए, इसीलिए तो वो कहते हैं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। आइए दोस्तों, यही गज़ल हम सुनते हैं एसएन सिंह से। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, कौन ये फासला निभाएगा। मैं फरिश्ता हूँ, सच बताता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, सच बताता हूँ। वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता
बिछाता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है, हर तरफ ऐतराज होता है, हर तरफ ऐतराज होता है। मैं अगर रोशनी में आता हूँ, मैं अगर रोशनी में आता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में। मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में, मैं तुझे भूलने की कोशिश में, मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ, आज कितने करीब पाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ। दुष्यंत की कई किताबें प्रकाशित हुईं। उनमें सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साये में धूप और एक काव्य नाटिका कंठ विष्पाई। दुष्यंत की पहचान एक ऐसे जनकवि के रूप में स्थापित है जो आम आदमी की ओर से सवाल खड़े करता है, उसके दर्द को अपना दर्द समझकर उसके जख्मों पर मरहम रखता है, लेकिन उसे समय के सामने सीना तान कर खड़े होने का हौसला भी देता है। आइए अब सुनते हैं उपासना सारंग त्यागी से एक और खूबसूरत गज़ल। अगर खुदा न करे सच ये ख्वाब हो जाए, अगर खुदा न करे सच ये ख्वाब हो जाए, तेरी सहर हो मेरा आफताब हो जाए। अगर खुदा न करे सच ये ख्वाब हो जाए, अगर खुदा न करे सच ये ख्वाब हो जाए, तेरी सहर हो मेरा आफताब हो जाए, तेरी सहर हो मेरा आफताब हो जाए, अगर
न करे सच्चे ख्वाब हो जाए। बहुत करीब ना हो, यकीन नहीं होगा। बहुत करीब ना हो, यकीन नहीं होगा। ये आरज़ू भी अगर कामयाब हो जाए, अगर खुदा न करे सच्चे ख्वाब हो जाए। वो बात कितनी भली है जो आप कहते हैं। वो बात कितनी भली है जो आप कहते हैं। सुनी तो सीने की धड़कन रबाब हो जाए। सुनी तो सीने की धड़कन रबाब हो जाए। अगर खुदा न करे सच्चे ख्वाब हो जाए। कहूँ तो मेरी आक़िबत बिगड़त है। गलत कहूँ तो मेरी आक़िबत बिगड़त है। जो सच कहूँ तो खुदी बेनकाब हो जाए। जो सच कहूँ तो खुदी बेनकाब हो जाए। अगर खुदा न करे सच्चे ख्वाब हो जाए। अगर खुदा न करे सच्चे ख्वाब हो जाए। अगर खुदा न करे सच्चे ख्वाब हो जाए। दुष्यंत रचनाधर्मिता की बारीकियों से बखूबी वाकिफ़ थे। वो एक विचारक और चिंतक होने के साथ साथ इंसानियत के भी ज़बरदस्त पक्षधर थे। तभी तो हर बात को बहुत सलीक़े से कुछ इस अंदाज से कह दिया करते थे कि बात भी हो जाए और किसी का दिल भी न टूटे। और यही गज़ल शायरी का हुस्न है जो सभी को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेता है। वो फरमाते हैं, नज़र नवाज नज़ारा बदल न जाए कहीं,
नज़र नवाज नज़ारा बदल न जाए कहीं, ज़रा सी बात है मुंह से निकल न जाए कहीं। यही गज़ल सुनते हैं वीनस तरकसवार से। नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुँह से निकल न जाए कहीं, नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं। वो देखते हैं तो लगता है नींव हिलती है, वो देखते हैं तो लगता है नींव हिलती है, मेरे बयान को बंदिश निगल न जाए कहीं, मेरे बयान को बंदिश निगल न जाए कहीं, नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं। चले हवा तो किवाड़ों को बंद कर लेना, चले हवा तो किवाड़ों को बंद कर लेना, ये गर्म राख शरारों में ढल न जाए कहीं, ये गर्म राख शरारों में ढल न जाए कहीं, नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं। ये लोग हो मोहब्बत में यकीन रखते हैं, ये लोग हो मोहब्बत में यकीन रखते हैं, चलो यहाँ से चले हाथ जल न जाए कहीं, चलो यहाँ से चले हाथ जल न जाए कहीं, नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुँह से निकल न जाए कहीं, नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं। दुष्यंत एक बेहद लोकप्रिय कवि हैं, इसलिए कि जैसे जैसे उनकी रचनाएं, उनके शेर सामने आते गए, वो लोगों के दिलों में जगह बनाते चले गए। उनके शेर मुहावरा बन गए, जैसे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। यहाँ ये बात याद रखना चाहिए कि दुष्यंत के शेर मुहावरा बने, नारा नहीं,
इसका मतलब यह है कि दुष्यंत ने साहित्य और संवेदना का ख्याल हर कदम पर रखा। उन्होंने कहा, ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। यही गजल सुनते हैं एस.एन. सिंह से। ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती, ये जुबां हमसे इन फसीलों में वो दरारें हैं, इन फसीलों में वो दरारें हैं, इन फसीलों में वो दरारें हैं, जिनमें बस कर नमी नहीं जाती, जिनमें बस कर नमी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती, ये जुबां हमसे एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती, और आदत कभी नहीं जाती, ये जुबां हमसे मुझको ईसा बना दिया तुमने, 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 अब शिकायत भी की नहीं जाती, अब शिकायत भी की नहीं जाती, ये जुबां हमसे देखिए उस तरफ उजाला है, देखिए उस तरफ उजाला है, देखिए उस तरफ उजाला है, जिस तरफ रोशनी नहीं जाती,
जिस तरफ रोशनी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। ये जुबान हमसे सी नहीं जाती, ये जुबान हमसे। तो दोस्तों, इसी के साथ गीतमाला कार्यक्रम समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आज की पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी। ये पेशकश आपको कैसी लगी, आप अपने पत्रों के ज़रिए हमें ज़रूर इत्तला कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम गीतमाला, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन, श्यामला हिल्स, भोपाल। अब अपने साथी बद्रवास्ती को इजाज़त दीजिए दुष्यंत के इन शेरों के साथ। चांदनी छत पे चल रही होगी, चांदनी छत पे चल रही होगी, अब बकेली टहल रही होगी, फिर मेरा जिक्र आ गया होगा, बर्फ़ सी वो पिघल रही होगी। नमस्कार।